मम्मी कहाँ रखी है आपने अपनी फाइल? कहीं मिल ही नहीं रही है। ड्रॉर में? चलो देखती हूँ। अब आप बताइए क्या करूं मैं? मम्मी की रिपोर्ट्स मिल नहीं रही, अब डॉक्टर को कैसे दिखाऊं? आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? कभी पेरेंट्स की मेडिकल फाइल मिसप्लेस हो जाती है, कभी उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं मिलती, तो कभी प्रिस्क्रिप्शंस खो जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट्स किसी ऐसे नेटवर्क पर हो जहां से कोई भी कभी भी कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प ले सके, है ना? लगातार एक्सपैंड हो रही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये भी मुमकिन होगा। ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस ट्रांसक्रिप्ट्स डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ पार्टनरशिप कर मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करेगी और इसकी शुरुआत इन्होंने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स के साथ की है। अब तक 6500 वैक्सीनेशन कार्ड्स ब्लॉकचेन पर अपलोड किए जा चुके हैं। इनका गोल है कि 2022 तक करीब 76,000 वैक्सीनेशन कार्ड्स अपलोड किए जाए। हालांकि अभी शुरुआत कोविड-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स के साथ की गई है, लेकिन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अल्टीमेट गोल है कि पेशेंट्स के तमाम रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर हों, जिन्हें पेशेंट्स या डॉक्टर्स अपने फोन पर कभी भी कहीं भी इजीली एक्सेस कर सके। कितना कन्वीनियंट होगा ना, है ना? लेकिन ये रिकॉर्ड्स इजीली एक्सेसिबल होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सिक्योरिटी में कोई ढील होगी। ये तमाम रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम के जरिए स्टोर किए जाएंगे। ये सिस्टम यूजर डेटा को जियो डिसेंट्रलाइज करता है, जिसकी बदौलत हैकिंग या डेटा लीकिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम ये टेक्नोलॉजी एक सिंगल डेटा को कई हिस्सों में ब्रेक करता है और फिर डेटा के उन पार्ट्स को एन्क्रिप्टेड हैश कोड्स के फॉर्म में क्लाउड पर मौजूद अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भेज देता है। अच्छी बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट्स के डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर मौजूद डेटा को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। साथ ही डेटा शेयरिंग अलाउ करता है और वो भी उसे इंस्टेंटली वेरीफाई करके फुल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ब्लॉकचेन की एंट्री से बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि पेशेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, ड्रग्स की ऑथेंटिसिटी का इशू रिजॉल्व होगा और ड्रग सप्लाई चेन को भी ट्रेस किया जा सकेगा। हालांकि हेल्थ केयर सेक्टर में ब्लॉकचेन की एक्सेप्टेबिलिटी फिलहाल थोड़ी सी स्लो है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक तकरीबन 55% हेल्थ केयर एप्लीकेशंस कमर्शियल पर्पस के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगी, जिससे कि हेल्थ केयर की वैल्यूएशन $170 मिलियन से सीधे $5.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हर साल करीब 30 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनमें से 50% फैक्सेस के थ्रू किए जाते हैं और इन सब पर करीब $250 बिलियन का खर्चा होता है। इतने खर्चे के बावजूद तकरीबन 63% फिजिशियंस को टाइम पर रिकॉर्ड्स नहीं मिलते या फिर रेफरल लेटर की वजह से आधे अधूरे रिकॉर्ड्स ही मिल पाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स के चलते हर साल करीब 4 लाख डेथ्स होती हैं और 80% केसेस के पीछे वजह होती है मिसकम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट रिलेटेड डेटा। ऐसे में अगर मेडिकल इंडस्ट्री भी ब्लॉकचेन को अपनाए तो ना सिर्फ डेटा रिलेटेड मिसकम्युनिकेशन की वजह से होने वाली डेथ्स के आंकड़े में गिरावट आएगी, बल्कि 2025 तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री हर साल करीब $100 बिलियन से $150 बिलियन की बचत कर पाएगी, क्योंकि डेटा ब्रीच रिलेटेड कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शन कॉस्ट और पर्सनल कॉस्ट सेव होंगे। साथ ही फ्रॉड्स और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स में कटौती होगी। WHO के मुताबिक इन फेक मेडिसिन की मार्केट $75 बिलियन से भी ज्यादा है, तो ऐसे में इसे रोकने के लिए कुछ अहम कदम उठाना तो जरूरी है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम ट्रेडिशनल डेटा सेविंग मेथड्स को गुड बाय कह दें और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाएं, क्योंकि वक्त के साथ चलने वाला और नए तौर तरीकों को अपनाने वाला ही तरक्की करता है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। ऐसे में मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सभी के लिए एक राहत की सांस लेने जैसा होगा, ताकि हमारे अपने हमेशा हेल्दी रहे। If you want to keep yourself updated with all that's happening in the blockchain technology world, then do watch my stories only on Crypto TV. I'm Ruchi Sharma. Bye for now.